हाय, वेलकम बैक। आज हम अपने फोकल पॉइंट वर्कबुक के पार्ट 2 और 3 इन दोनों को कवर करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि गोल्डन रेशियो किस तरीके से काम आता है, स्पाइरल किस तरीके से बनता है, ये सारे प्लेसमेंट्स जो नेचर को क्रिएट करने में यूज़ किए गए हैं वो सब हमें कैसे मिलते हैं, उसको हम किस तरीके से समझते हैं। ऑल्सो रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर भी हमने समझा था कि इसके थ्रू अपने आर्ट वर्क में हम फोकल पॉइंट को कैसे ला सकते हैं। अब आज का जो हमारा पार्ट है वहां पे हम इस वर्कबुक के पार्ट 2 और 3 को कवर करेंगे। बट उससे पहले लेट मी नो कि जो आपका टास्क था कि आपको गोल्डन रेशियो के स्पाइरल और रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर काम करना था, स्पाइरल आपको क्रिएट करना था, गोल्डन रेशियो आपको क्रिएट करना था, फिबोनाची का सीक्वेंस आपको अपने आर्ट वर्कबुक में लिखना था। तो क्या आपने वो सब चीज़ें कर ली हैं? अगर आपने कर ली है देन कमेंट टास्क डन। उसके बाद आप फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा। ओके, एंड जो भी पॉइंटर्स हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे उसकी भी जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उसको भी आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। ऑल्सो कमेंट्स में भी आप लिखिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप इस लेसन को सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि अच्छे से इसको समझ भी रहे हैं। सबसे पहला पॉइंटर है एडजस्ट लाइट एंड डार्क। फोकल पॉइंट को क्रिएट करने में हम कॉम्पोजिशन का यूज करते हैं, रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन रेशियो, स्पाइरल, ये सब कुछ का हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम लाइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करके, एडजस्ट करके, उसको सही जगह पे ला करके उसके थ्रू भी फोकल पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हर तरफ अंधेरा है या फिर हल्का सा कम लाइट है बाकी जगहों पे और किसी एक जगह पे ज़्यादा लाइट है तो उस पे हमारा फोकस बहुत जल्दी जाता है। वही सेम चीज़ अपने पेंटिंग में भी अब हम लाएंगे। फोकल पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए जो बाकी के एरियाज हैं उसको हम थोड़ा सा डल कर सकते हैं, थोड़ा सा कम लाइट को हम वहाँ पे रख सकते हैं, और जो हमारा मेन फोकल एरिया है वहाँ पे जो लाइट है ज़्यादा रख सकते हैं। तो लाइट से भी फोकस जाएगा वहाँ पे। और दूसरा जो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि कॉन्ट्रास्ट वगैरह क्या होता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है लाइटनेस और डार्कनेस की वजह से, तो वो आर्टवर्क ऑलरेडी और ज़्यादा अच्छा फिर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो मोनालिसा की पेंटिंग थी उसमें भी जो उसका ड्रेस था वो बहुत डार्क था, बैकग्राउंड भी हल्का सा डल था, और जो फेस था और जो हाथ था वो सारे एरियाज थोड़े से लाइट थे, थोड़े से ब्राइट थे। इसकी वजह से उसमें एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ और फोकल पॉइंट उसके फेस पे जा सका। इसमें अगर आप देखें तो ये सब कुछ डार्क डार्क दिख रहा है, जो मेन लाइट है वो बस इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ रही है। तो कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सब कुछ को डार्क रख के बस हमारा जो सब्जेक्ट है और कुछ उसके आसपास के एरियाज हैं, एक इम्प्रेशन के लिए उस पर हम हल्की सी लाइट दे सकते हैं। यहाँ पे भी जो लाइट जिस तरीके से आ रही है तो फोकल पॉइंट हमारा अपने इस पे शिफ्ट हो पा रहा है, इस पे ध्यान जा पा रहा है। अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो ये सब उतना हाई कंट्रास्ट नहीं आ रहा उसमें, ना ही बहुत लाइट चीज़ें हैं ना ही बहुत डार्क चीज़ें हैं। बट अगर आप इसके फेस पे देखें तो बहुत डार्क चीज़ भी है, बहुत लाइट चीज़ भी है। इससे इसमें कंट्रास्ट क्रिएट हुआ और फोकस इस पे जा सका। वही सेम चीज़ यहाँ पे घर में भी है और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिख रही है। तो ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है कि आपको अपने आर्टवर्क में देखना है कि आपका जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ पे है और उसके हिसाब से आपको लाइटनेस और डार्कनेस को रखना है। इसके लिए आप थंबनेल स्केचिंग कर सकते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका रेफरेंस है, जो आपका फ्रेम है, उसको आप अलग अलग तरीके से स्केच करके देखिए, लाइट्स को चेंज करके देखिए कि अगर मैं बैकग्राउंड को लाइट रख दूं या फिर बैकग्राउंड को अगर मैं डार्क रख दूं तो फोकस किस तरीके से आ रहा है। देन उसके बाद जो आपका फाइनल आर्टवर्क है उसको क्रिएट करिए। ऑल्सो अपने फ़ोन में एडिट करके भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड का पार्ट, उसमें लाइटनेस एंड डार्कनेस को आप कंट्रोल करके देख सकते हैं कि किसको कैसा रखने पे फोकस अच्छा आ रहा है, फोकल पॉइंट अच्छा सा क्रिएट हो पा रहा है। उसके बाद ही कोई रेफरेंस को आप डन करिए। तो ये बहुत एकदम सिंपल था कि आपको आपके आर्टवर्क में लाइटनेस एंड डार्कनेस को कंट्रोल करना है और उसको सही जगह पे ले करके आना है। यहाँ तक क्लियर है? टाइप क्लियर इन द कमेंट्स अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। डन। और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगला है हमारा पर्सपेक्टिव।
ऑब्वियसली इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। अगर आप पर्सपेक्टिव को अपने आर्ट वर्क में सही तरीके से और सही जगह पे यूज करते हैं तो आपकी आर्ट वर्क में बहुत अच्छा फोकल पॉइंट हो सकता है। पर्सपेक्टिव से हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि पर्सपेक्टिव से डेप्थ आता है, डिस्टेंस अपने आर्ट वर्क में हम देख पाते हैं और वो पर्सपेक्टिव व्यूअर की आंखों को एक रास्ता दिखाता है कि आपको इस तरीके से देखना है। वो खुद फोकल पॉइंट तक उसको ले करके जाता है। तो अच्छी जगह पे अच्छी तरीके से पर्सपेक्टिव को यूज करना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड एक और चीज ये भी होती है, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं, एरियल पर्सपेक्टिव भी इसको कहा जाता है। इसको हम आगे समझेंगे और अच्छे से, आगे के जो हमारे और दो बाकी के पॉइंटर्स हैं तो उसमें भी ये चीज को हम कवर करेंगे। बेसिकली एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव अगर आप अपने बाहर निकल करके देखें, दूर की चीजें हैं थोड़ी सी आपको ब्लर दिखती हैं, थोड़ी सी आपको धुंधली सी दिखती हैं, थोड़ी सी उसमें फॉग होता है, उसमें थोड़ा सा कलर्स थोड़े से उसमें बहुत ब्राइट नहीं होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव उसको कहा जाता है कि जो चीज़ पास में है वो हमें एकदम क्लियर दिखता है, अच्छा दिखता है। जो चीज़ दूर में है वो हमें उतना क्लियर नहीं दिखता, वो छोटा होते चला जाता है। तो वो सब भी पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। जो बाकी आप पर्सपेक्टिव जानते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो उसको यूज करके भी अपने आर्टवर्क में आप फोकल पॉइंट को ला सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो फोकल पॉइंट था वो ये वाला गेट था, ये वाला जो एरिया है वहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसके ऊपर फोकस लाना था। तो इस तरीके से इस पिक्चर को क्लिक किया गया है, इस पर्सपेक्टिव में क्लिक किया गया है कि व्यूवर्स की जो आईज हैं वो खुद ट्रैवल करके एक डायरेक्शन में आगे की तरफ फोकल पॉइंट पे जाए। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस चीज़ पे फोकस लाने के लिए एक पर्सपेक्टिव में इसको रखा गया है। यहाँ पे इस रास्ते के थ्रू यहाँ पे फोकल पॉइंट को शिफ्ट किया गया है। व्यूवर जब देखना शुरू करता है तो आईज अपने आप इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए फोकल पॉइंट तक जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव को भी दिखाया हुआ है। एक रास्ता हमें दिख रहा है, उसके अलावा जो दूर के एरियाज हैं थोड़े से डल हो गए हैं, उसमें फॉग हो गया थोड़ा सा, और एक स्ट्रॉन्ग सा हमें क्लियर सा पार्ट जो दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारा फोकल पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने दो चीज़ को कवर किया। लाइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करना है, हमें कहाँ पे लाइटनेस रखना है, कहाँ पे डार्कनेस रखना है, हमको वो समझना है। बैकग्राउंड को डार्क रखना है, फिर बैकग्राउंड को लाइट रखना है, कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से अपने आर्टवर्क में हमें रखना है, और सेकंड पर्सपेक्टिव एंड एरियल पर्सपेक्टिव अपने आर्टवर्क में कैसे ला करके हम अपने आर्टवर्क में एक फोकल पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमने आज के लेसन में समझा। अब आपका टास्क है कि आपको कम से कम 5 या फिर 10 रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं जिसमें लाइटनेस और डार्कनेस का यूज करके उसमें फोकल पॉइंट को दिखाया गया है। कॉन्ट्रास्ट और लाइटनेस डार्कनेस के थ्रू वहाँ पे फोकल पॉइंट को दिखाया गया है। और कुछ पर्सपेक्टिव के भी पिक्चर्स आपको निकालने हैं। पिक्चर्स हो सकते हैं, फिर पेंटिंग भी हो सकती है, जो भी आप चाहें, बस आपको इसके ऊपर वर्क करना है। और वो जो भी आपके 10-20 पिक्चर्स होंगे उसको आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करना है हमारे, जहाँ पे आपकी आर्टवर्क्स चेक होते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो ये जो कंप्लीट वर्कबुक है जहाँ पे ये सारे पार्ट्स हैं, उसके अलावा जो फोकल पॉइंट के बाकी के भी हमारे पार्ट्स थे जैसे कि गोल्डन रेशियो, रोल ऑफ थर्ड्स, स्पाइरल, और जो भी हम आगे के पार्ट्स को भी कवर करेंगे, वो सारे पार्ट्स जो इस वर्कबुक में हैं, इस कंप्लीट वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके सेंड करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। देन आप इस वर्कबुक को ले करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कमेंट में ये सारे टर्म्स लिखिएगा, ये सारे पॉइंटर्स को लिखिएगा जो भी आपको इस वीडियो से समझ में आया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में जहाँ पे हम आगे के भी जो पॉइंटर्स हैं हमारे उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स है उसको हमारे साथ में शेयर करते रहिए।